हम सभी महिलाएं कभी न कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम है तो बाहर से लोग छाता लेकर आते हैं और वही छाता लेकर अगर कमरे में चले आते हैं, रूम में, तो पूरा घर पानी पानी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, एक बड़े साइज का पॉलीथीन लीजिए और जब लोगों के आने का समय हो, मतलब कि आपके घर के मेंबर के आने का समय हो, तो बाहर वाले दरवाजे के कुंडी में इस तरह से पॉलीथीन बांध दीजिए। घर के सारे मेंबर को बता दीजिए, तो बारिश के मौसम में अगर वो छाता लेकर आते हैं तो पॉलीथीन टंगा रहेगा, तो छाते को पॉलीथीन में डाल देंगे। इससे आपका घर पानी पानी नहीं होगा, गीला नहीं होगा। और जब आप फ्री हो तो छाते को निकाल कर धूप में सुखा लीजिए। पॉलीथीन में जो पानी है उस पानी को फेंक दीजिए। तो इस तरह से आपका घर बारिश के मौसम में भी गीला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल टिप है। इस टिप को इस बारिश के मौसम में आप भी अपना सकते हैं। तो इसके लिए हम लहसुन को लेंगे और इस तरह से अंगूठे और पहली वाली उंगली से हल्का सा इस तरह से अंदर के साइड में प्रेस करेंगे। लहसुन बीच से खुल जाएगा। हम इसका छिलका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से आप कुछ ही मिनट में ढेर सारे लहसुन छील सकती हैं। असली और नकली हल्दी पाउडर की पहचान कैसे करें? 2 गिलास पानी ली हूँ और दोनों गिलास में एक बराबर पानी है। तो पहले हम लेंगे मार्केट का पैकेट वाला हल्दी पाउडर। तो ये पैकेट वाला हल्दी पाउडर मैं लगभग 1 चुटकी के करीब इस ग्लास में डाल दे रही हूँ। अब यह है घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर। घर पर हल्दी को सुखाकर जो मैं हल्दी पाउडर तैयार की थी वही हल्दी पाउडर है। इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जितना हल्दी पाउडर मैं इस ग्लास में डाली हूँ उतना इसमें भी डाली हूँ। दोनों ग्लास में एक ही बराबर हल्दी पाउडर में डाली हूँ और आप अंतर देख पा रहे होंगे। ये वाला ज्यादा पीला लग रहा है और ये वाला थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको हम घर में अपने हाथ से ही बनाए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल नेचुरल है। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कलर ऐड है, क्योंकि इतना थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसमें डाली हूँ, फिर भी इसका कलर काफी डार्क है। अब इसमें डालेंगे वॉशिंग पाउडर। कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लीजिए, 1 चुटकी से भी कम, बहुत जरा सा। आप देखिए, मैं एक दाल के दाने के बराबर वॉशिंग पाउडर इसमें डाल दे रही हूँ। इस वाले में भी उतना ही डाल दे रही हूँ। अगर नेचुरल हल्दी रहता है तो इसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे ही वॉशिंग पाउडर में डालकर हल्का सा मिक्स की हूँ, तुरंत इसका कलर देखिए रेड हो गया है। और ये वाला भी रेड हुआ है, लेकिन बहुत हल्का है। इसका ये मतलब है इसमें हल्दी की मात्रा बहुत कम है, बाकी का कलर है। तो इस तरह से आप असली और नकली हल्दी पाउडर का पहचान कर सकती हैं। हल्दी पाउडर अगर असली होगा तो वॉशिंग पाउडर या फिर किसी भी तरह का लिक्विड जेल हो गया या सोप हो गया, उसके संपर्क में आते ही इसका कलर रेड हो जाएगा। और पूरी तरह से अगर नकली हल्दी है तो फिर उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको हल्दी पाउडर नकली होने का जरा सा भी संभावना है तो इस टिप से आप उसको पहचान कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसका नाम तो हम सभी जानते हैं, इसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं या फिर हिंदी में कमलम कहते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, लेकिन आजकल मार्केट में छोटे छोटे इस तरह से कमलम भी आ रहे हैं। तो इसको मैं 3 दिन पहले लाई थी और ऐसे ही बाहर छोड़ दी हूँ, जिसकी वजह से देखिए थोड़ा सूख चुका है। अंदर सही होगा, बस ऊपर का इसका जो छिलका होता है ये सूख गया है। तो वैसे तो इसको कट करने का तरीका आप सभी को पता होगा, लेकिन आज मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको पसंद आए और आप भी बताइएगा कि आप किस तरह से इसको कट करते हैं। तो हमारे यहाँ तो आजकल इसी तरह से ये कमलम आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके यहाँ इस तरह से छोटा वाला आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम इसको इस तरह से 2 भाग में कट कर लेंगे। 2 भाग में कट करने के बाद चाकू से इस तरह से कट करेंगे। जितना बड़ा पीस आपको चाहिए उतना बड़ा पीस इसमें ऐसे कट कर लीजिए। अब हमें चाहिए चम्मच यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से करके इसको हम जितना भी इसका पल्प है सब बाहर निकाल लेंगे।
तो देखिए एक साथ में सारा पल्प निकल आया है और इसको अलग से कट करने का जरूरत भी नहीं पड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप भी इसी तरह से कट करते हैं या फिर कोई और तरीका है जो आपको पता है। हो सकता है मुझे ना पता हो तो मुझे भी पता चल जाएगा कोई और तरीका अगर है तो। और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो किचन में काम करते करते हम सभी फोन का यूज तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि फोन को रखने की दिक्कत होती है। बहुत से लोगों के पास फोन का स्टैंड होता है, उसको रख लेते हैं, लेकिन जिसके पास स्टैंड नहीं है उसके लिए ये टिप बहुत ही यूजफुल है। आप लीजिए पानी का बॉटल या फिर इस टाइप का कोई भी बॉटल ले लीजिए। तो मैं थोड़ा बड़ा बॉटल ली हूँ, आप छोटा बॉटल भी ले सकते हैं, छोटे कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल या फिर पानी का बॉटल कुछ भी, लेकिन बस ध्यान रखना है कि वो भरा हुआ होना चाहिए। अब एक बड़ा रबर बैंड चाहिए और फोन में इस तरह से लगाएंगे और इसको इधर से घुमाते हुए बॉटल में लेते हुए फिर से फोन के दूसरे साइड में लगा देंगे। तो वीडियो आप ठीक से देखिएगा, आपको वीडियो देखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसको आप कहीं भी इधर से उठाकर उधर, जहां भी आपको जाना है बस उठाकर इधर से उधर रख दीजिए। जो भी आपको देखना है आराम से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका फोन बिल्कुल भी ना तो गंदा होगा ना ही गिरेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से छोटी छोटी पॉलीथीन हम सभी के घरों में निकलती ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको कचड़े में डाल देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कचरे के पास जानवर घूमते रहते हैं और अगर उनको कुछ फल की या फिर सब्जियों के छिलके वगैरह या जो भी उनको लगता है खाने वाली चीजें हैं उनको खाने लगते हैं, तो उन चीजों के साथ साथ ये छोटे छोटे पॉलीथीन भी उनके पेट में चले जाते हैं, जो काफी नुकसान करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जब भी आपके घर में छोटा कोई पॉलीथीन निकले उसको अच्छी तरह से इस तरह से रोल कर लीजिए और उसके बाद लीजिए पानी का बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल, हम सभी के घरों में होता ही है। इसमें सारे पॉलीथीन को इस तरह से डाल दीजिए, तो सारा पॉलीथीन इसके अंदर आ जाएगा। अच्छे से दबा दबा कर खूब ज्यादा पॉलीथीन आ जाता है और फिर इस बॉटल के सहित इसको फेंकिए। तो इससे क्या होगा, कोई भी जानवर इसको खा नहीं पाएगा और साथ ही साथ पॉलीथीन इधर उधर जो पूरे रोड पर पूरे शहर में फैला रहता है, उड़ता रहता है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टिप के लिए इस तरह से लहसुन को लेंगे और बीच से इसको हमें कट कर देना है, अलग नहीं करना है, बस इस तरह से यहाँ तक कट करेंगे और फिर इसके छिलके को आसानी से निकाल देंगे। ये देखिए, तो देखिए बहुत आसान तरीके से लहसुन छिलकर तैयार हो गया है। इस तरह का कप हम सभी के घरों में होता ही है, कप या ग्लास जो भी आप बोलते हो। ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, बच्चे इसमें कुछ न कुछ पीते रहना काफी पसंद करते हैं। जब हम इसमें कोई ऐसी चीज देते हैं जिसका स्मेल काफी स्ट्रांग होता है, जैसे कि शरबत वगैरह कोई स्ट्रांग फ्लेवर वाला देते हैं, इसको फिर हम कितने भी अच्छे से धुल लें इसमें से स्मेल आती रहती है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 पीस लौंग, और लौंग को गैस चूल्हे पर रख के इस तरह से जला लेंगे। पूरा नहीं जलाना है, बस लौंग जब आग पकड़ ले तो इसको किसी प्लेट पर इस तरह से रख देना है और इसी के ऊपर इस मग को उल्टा कर देना है। इसी तरह से आप किसी भी तरह का कप हो, ग्लास हो या फिर अचार रखने वाली बर्नी हो, उसमें से स्मेल आ रही है तो इसी तरह से उल्टा करके रख दीजिए, 5 मिनट तक रहने दीजिए और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप इसके ढक्कन को हटा दीजिए। आप देखेंगे इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी लौंग की, और इसको इसी तरह से खुला हुआ रख दीजिए, धीरे धीरे करके लौंग की खुशबू भी चली जाएगी। तो इस तरह से आप ग्लास के किसी भी चीज से स्मेल निकाल सकती हैं। अक्सर हम देखते हैं बारिश के समय में बिस्किट सिल जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और इसको अगर हम एयरटाइट कंटेनर में भी रखते हैं तो कभी कभी सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या कीजिए, जब भी आप मार्केट से बिस्किट लेकर आइए तो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और उसके साथ ही साथ डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा चीनी। इस तरह से जब आप बिस्किट में थोड़ा सा चीनी डाल देंगे तो आपका बिस्किट बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। ये टिप हर मौसम के लिए बहुत ही यूजफुल है, आप इसको किसी भी मौसम में अपना सकते हैं। पॉपकॉर्न खाना हम सभी को पसंद होता है और घर पर बहुत आसानी से हम पॉपकॉर्न भूनकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि पॉपकॉर्न जब हम भूनते हैं, तेल, बटर या फिर घी, जिस भी चीज में आप पॉपकॉर्न भून रही हैं, तो ढकते हैं जिस बर्तन से या फिर जिस लीड से, उसमें ढेर सारे उसके छींटे पड़ जाते हैं, तो उसको साफ करने में काफी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको पॉपकॉर्न भूनना हो तो आप कढ़ाई या फिर जिस भी बर्तन में भूनती हैं उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए। देसी घी के बजाय आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए।
और इसके बाद बर्तन के हिसाब से पॉपकॉर्न डाल दीजिए। फ्लेम एकदम लो रखिए। अब इसको ढकने के लिए आप लीड या कोई भी ढक्कन लीजिए, इसके ऊपर इस तरह से नैपकिन लगा दीजिए। तो नैपकिन लगाने के बाद अब हम इसको ढकेंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि सारे पॉपकॉर्न अच्छे से फूल नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जब हम पॉपकॉर्न भूनेंगे तो देखिए इसका लिड बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जितने भी घी, हल्दी या फिर मिर्ची के दाग होंगे सब नैपकिन पे लग जाएंगे। हमारा लिड बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, एकदम साफ रहेगा। तो पॉपकॉर्न भूनते समय इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए कोई भी ढक्कन, पानी का, कोल्ड ड्रिंक्स का, कोई भी ढक्कन ले लीजिए। बस ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला ना हो, थोड़ा सा हार्ड हो, इस तरह से तो आसानी होगी छीलने में। मैं यहाँ पर विनेगर के बॉटल का ढक्कन ली हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से छिलका छिल जाता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से छिल गया है लहसुन। नेक्स्ट टिप के लिए भी हम लहसुन लेंगे और इसको इस तरह की जाली पर रख के हल्का सा गरम करेंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं गरम करना है, जिससे सिर्फ इसका छिलका गरम हो, अंदर लहसुन ना गरम हो। फ्लेम ऑफ करेंगे और फिर अब हम इसको छीलेंगे। तो इस तरह से हल्का सा इसको रब करते हुए पहले इसके छिलके को सॉफ्ट कर लेंगे और फिर बहुत आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी से आप कुछ ही मिनट में ढेर सारे लहसुन छील सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से भी आप लहसुन छीलकर तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी चाबी के छल्ले में चाबी डालने को लेकर। क्या होता है, अगर हम सावधानी ना बरतें तो हाथ में चुभने का डर होता है और इसको इस तरह से खोलते समय हमारा नाखून भी टूटने का डर होता है, उंगली में चुभने का भी डर होता है। तो इसमें अगर हमें चाबी डालनी है या निकालनी है तो काफी दिक्कत होती है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो हमें चाहिए स्ट्रॉ। इस तरह से स्ट्रॉ हम सभी के घरों में आता ही रहता है, तो थोड़ा सा इसमें से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा स्ट्रॉ कट कर ली हूँ। अब क्या करना है, अब इसमें हमें स्ट्रॉ इस तरह से लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगा देंगे, बहुत आसानी से ये लग जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लगा देंगे। तो जो भी की हमें डालनी है पहले हम स्ट्रॉ में डालेंगे और स्ट्रॉ से डालते हुए इस तरह से घुमाते हुए रिंग में इसको डाल देंगे। तो बहुत आसानी से की इसमें चली जाएगी। मैं यहाँ पर सॉफ्ट वाला स्ट्रॉ ली हूँ, आप चाहे तो जो लस्सी के साथ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आता है उसको ले सकते हैं। तो एक मैं और दिखा रही हूँ, इस तरह से हल्का सा खोलेंगे और इसमें स्ट्रॉ डाल देंगे। तो बस की डालने के बाद आप स्ट्रॉ को निकाल दीजिए। तो हमारी उंगली में भी लगने का डर नहीं है और हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज हम देखेंगे किसी भी चीज को बहुत आसानी से स्प्राउट करने का तरीका। इसके लिए ना तो बहुत ज्यादा तामझाम करनी है और ना ही इसको हम कपड़े में बांधकर स्प्राउट करेंगे। बस नॉर्मल किचन में ही रखकर इसको हम स्प्राउट कर लेंगे। 3 चीजें स्प्राउट करूंगी। तो यहाँ पर मैं देखिए 3 कटोरियां ली हूँ। तो छोटी वाली कटोरी में सबसे पहले हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी साबुत मूंग। सारी चीजों को आप पहले अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसी के साथ में मैं 1 टेबल स्पून मेथी दाना भी भिगाऊंगी। मेथी दाना भी काफी ज्यादा हेल्दी होता है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। शुगर पेशेंट है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो और ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ में लेंगे 2 छोटी कटोरी काला चना, जो भिगा कर खाया जाता है वो चना हमें लेना है। ये 2 साइज में आता है, छोटा और बड़ा, तो आप अपनी पसंद अनुसार ले लीजिए। अब तीनों चीजों को 2 पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे और फिर भिगा कर रखेंगे। तो जितनी जो चीजें हैं उसी के हिसाब से पानी डाल देंगे। पानी कम नहीं होना चाहिए, अच्छे से सारी चीजें फूल जाए उतना पानी हमें डालना है। और तीनों चीजों को मैं अलग अलग भिगा रही हूँ। अलग अलग क्यों भिगा रही हूँ अभी वीडियो में ये भी बताऊंगी। अब इसको ढककर रख देंगे रात भर के लिए। ये चना मैं रात में भिगा रही हूँ, करीब 8 बज रहा है, तो पूरी रात इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि सारी चीजें किस तरह से भीगी हैं। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे मेथी दाना अच्छे से फूल चुका है, मूंग भी देखिए बढ़िया से फूला है, और ये चना। अब सारी चीजों को किसी जाली में निकालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर एक बार फिर से धुल देंगे और इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।
इसी तरह से हम मूंग का पानी निकालकर इसको भी धुल लेंगे। साथ में मेथी का पानी है, तो अगर आप मेथी का पानी पीते हैं तो मेथी का सारा पानी निकालकर अलग कर दीजिए और फिर पी लीजिए। हमें सिर्फ मेथी चाहिए। अलग अलग भिगाने का ये कारण है कि तीनों चीजों के स्प्राउट होने का जो समय है वो कम ज्यादा है। जैसे कि सबसे पहले जो इसमें स्प्राउट निकलेगा वो है मूंग। तो मूंग में अभी हम इसको रखेंगे ढककर और शाम तक देखेंगे छोटा छोटा इसमें स्प्राउट आ जाएगा। उसके बाद मेथी और सबसे लास्ट में चने में स्प्राउट होगा, तो इसलिए हम अलग अलग भिगाए हैं। तो बस इसी तरह से फिर से हम इसको ढककर रख देंगे और शाम को चेक करेंगे। अभी इवनिंग में फिर से मैं देख रही हूँ, तो देखिए मूंग स्प्राउट हो गया है। ये देखिए इसमें आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो सबसे जल्दी इसमें जो है मूंग ही स्प्राउट होता है। और यहाँ पर चना देखिए, अभी चना भी नहीं हुआ है। तो मेथी और चना कल सुबह तक स्प्राउट होगा और मूंग पहले हो जाता है। तो अगर हम साथ में भिगाते तो मूंग का स्प्राउट काफी बड़ा हो जाता, स्वाद बिगड़ जाता। क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है तो इसको हम पहले एक बार धुल लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। सुबह शाम दोनों समय इसको धुलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर रखने से ये इसमें चिपचिपापन आ जाता है। तो एक बार इन दोनों चीजों को भी अच्छे से धुलकर इसका पानी निकाल देंगे और फिर रात भर के लिए रखेंगे। अब फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखेंगे, तो देखिए मेथी बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गया है। चना अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। कोई कोई चना ज्यादा स्प्राउट हो गया है और कोई कोई छोटा है। तो इसको इसीलिए मैं अलग अलग भिगाई थी, क्योंकि तीनों चीजों के स्प्राउट होने का समय अलग अलग है। तो इसीलिए मैं अलग अलग भिगाई थी। मूंग जो हम कल शाम को फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि ये जल्दी स्प्राउट हुआ था, तो इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। एक बार मैं इसको धुल ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसको धुल ली हूँ, सारा पानी निकाल दी हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। फिर जब भी आपको खाना हो बस निकालिए और खा लीजिए। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इन चीजों को स्प्राउट कर सकते हैं। दोस्तों ये टिप आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।